हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 36 अब आगे। इसी तरह से 2-4 दिन निकल गए। एडम और हेमंत इश्की का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते रहे। इश्की ने तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोमल को ये सब चीजें अजीब लगने लगी। एक दिन इश्की अपना काम कर ही रही थी कि तभी हेमंत उसके पास आया और बोला, इश्की मुझे भी कोई काम दो, मैं इस तरह से बोर हो जाता हूँ। इश्की को भी लगा कि हेमंत को कुछ काम देना चाहिए, इसलिए उसने हेमंत को कुछ चीजें समझाकर उसे करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अचानक हेमंत बोला, इश्की। इश्की जो अपने काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी डर गई। उसने हेमंत को घूरते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, क्या तुम जानते हो कि अचानक किसी से इतनी तेज आवाज में बोलने पर वो इंसान डर सकता है। तब जाकर हेमंत को एहसास हुआ कि उसने काफी तेज आवाज में बोलकर इश्की को डरा दिया है। उसने शर्मिंदगी से इश्की से कहा, मुझे माफ कर दो। इश्की ने एक पल के लिए हेमंत की ओर देखा और बोली, बताओ क्या बात है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम उसे देख सकती हो, हेमंत ने कहा। इश्की उसे ज्यादा चीजें समझा चुकी थी, लेकिन हेमंत के लिए यह अभी भी मुश्किल था, इसलिए इश्की ने उसे शांति से समझाना शुरू किया। जब इश्की हेमंत को अच्छे से समझाने के लिए झुकी तो उसकी खुशबू हेमंत को महसूस हुई, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे वो नशे में हो। तभी अचानक इश्की ने कहा, क्या तुम समझ गए। हेमंत अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, हाँ समझ गया। इश्की जब वहां से गई तो हेमंत अपने दिल की धड़कन को शांत करने लगा। ये पहली बार था जब उसने इश्की को अपने इतने करीब महसूस किया था। यह एहसास उसके लिए काफी अनोखा था। इश्की जब अपना काम कर रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। जब उसने उस तरफ नजर डाली तो हेमंत को भी एहसास हो गया था कि इश्की उसे देखने वाली है, इसलिए उसने काम करने का दिखावा शुरू कर दिया। जब उसे कन्फर्म हो गया कि इश्की ने उसे नहीं देखा तब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर बाद कोमल इश्की के पास आई और बोली, मिस कपूर, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगी। हाँ जरूर, इश्की ने जवाब दिया, जिसके बाद कोमल वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र हेमंत पर पड़ी और वो तुरंत बोली, मिस्टर सक्सेना, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे। हाँ लेकिन मैं खुद बना लूंगा। हेमंत ने फाइल साइड रखी और कोमल के साथ कॉफी लेने चला गया। हेमंत ने कोमल को रोकते हुए पूछा, क्या तुम इश्की के लिए कॉफी बनाने जा रही हो। हाँ क्या बात है। कोमल थोड़ी कंफ्यूजन में दिखी। तुम अपना खुद बनाओ, मैं इश्की के लिए बना दूंगा। पहले जब उसने इश्की के लिए कॉफी बनाई थी तो एडम ने उसे ले लिया था, जिसकी वजह से वो अब उसके लिए कॉफी बनाना चाहता था। अब कोमल को शक होने लगा कि हेमंत शायद इश्की को पसंद करता है। वो थोड़ी निराश हो गई, लेकिन वो ये बात भी समझती थी कि इश्की कमाल की है, इसलिए कोई भी उसे पसंद कर सकता है। उसके मन में ये भी ख्याल आया कि अगर वो खुद एक लड़का होती तो इश्की को पसंद करती। हेमंत ने कप में कॉफी डालना शुरू किया, तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से इश्की का ख्याल आया और वो अपने ख्यालों में ही खो गया। जब कोमल ने देखा कि हेमंत के कप से कॉफी नीचे गिर रही है तो वो थोड़ी परेशान होकर बोली, मिस्टर सक्सेना, आपकी कॉफी नीचे गिर रही है। तब जाकर हेमंत को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने जल्दी से कॉफी को उठाया और हड़बड़ाहट में खुद ही पीने लगा। कोमल उसकी हरकतों से हैरान थी और तुरंत बोली, मिस्टर सक्सेना, ये कॉफी आपने मिस कपूर के लिए बनाई है ना। हेमंत जो कॉफी पी रहा था, अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। सॉरी, मैंने गलती से पी लिया, अब मैं क्या करूं। इस कॉफी में दूध ज्यादा था, इसलिए मैं इसे मिस कपूर को दे देती हूँ और मैं अपने लिए दूसरी कॉफी बना लेती हूँ। आप ये कॉफी मिस कपूर को दे सकते। हेमंत ने कोमल की बात मान ली और उसकी कॉपी लेकर इश्की के पास चला गया। जब हेमंत इश्की के पास आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, इश्की, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी। इश्की हेमंत के रवैये से काफी हैरान थी और उसने कहा, तुमने कुछ इसमें मिलाया तो नहीं है ना। तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो। हेमंत उसकी बातों से हैरान था। नहीं, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बात कर रहे हो। हेमंत तुरंत बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर हेमंत वहां से चला गया। जब हेमंत अपने चेयर पर बैठा तो सोचने लगा कि क्या मैं अजीब व्यवहार कर रहा हूँ। क्या कोमल को मुझ पर शक हो गया होगा। ये सोचकर वो काफी परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद कोमल इश्की के पास आई। इश्की ने कोमल को देखकर पूछा, कोमल, क्या तुम्हें एडम कहीं नजर आया। नहीं, मैंने नहीं देखा, कोमल ने कुछ सोचते हुए कहा। कोमल थोड़ी परेशानी थी ये देखकर इश्की ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ। तब कोमल बोली, जब मैं कॉफी बनाने के लिए गई थी तो मिस्टर सक्सेना कुछ सोच रहे थे और उनकी कॉफी गिर चुकी थी, यहाँ तक कि वो कॉफी जो आपके लिए बना रहे थे वो खुद ही पीने लगे। इश्की को लगा कि शायद हेमंत परेशान है, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था और इश्की तुरंत अपने काम पर लग गई। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो सभी ऑफिस से बाहर निकले। आज का दिन काफी थका देने वाला था। जब तीनों बिल्डिंग से बाहर आए तो उन्हें एडम आज नजर नहीं आया। इस बात से हेमंत अभी खुशी हो रहा था कि उसकी नजर अयांश की कार पर पड़ी। इश्की जब बाहर निकली तो उसने देखा अयांश पहले से ही कार से बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था।
इश्की जल्दी से अयांश के पास हुई और बोली, क्या तुम आज जल्दी आ गए थे? हाँ, मेरा काम खत्म हो गया था इसलिए मैं जल्दी आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि हम जल्दी कहीं घूमने चले। तभी अयांश ने इश्की के पीछे हेमंत और कोमल को देखा तो तुरंत बोला, क्या एडम आज नहीं आया? इश्की ने आंखें सिकोड़ते हुए अयांश को देखा जिससे अयांश मुस्कुराने लगा। हेमंत और कोमल पहले ही उनके पास आ चुके थे। मिस्टर सिंघानिया, लगता है कि आपको आज हमें लिफ्ट देना पड़ेगा। हेमंत ने अयांश को घूरते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। अयांश के शब्दों से साफ था कि वो हेमंत को अपने साथ कार में बैठने नहीं देना चाहता था। हेमंत ने देखा कि अयांश ने इश्की के लिए कार का गेट खोला। इश्की तुरंत कार में बैठ गई। उसके बाद उसने हेमंत और कोमल की ओर मुड़कर कहा, आप लोगों को लेने के लिए जल्दी ही कार आ जाएगी। इसके बाद वो कार में बैठकर वहां से चले गए। मिस्टर सिंघानिया, शायद हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, कोमल ने हेमंत की ओर देखकर कहा। मुझे पता है, तो फिर हमें इंतजार करना होगा। हेमंत ने अयांश की कार को जाते हुए देखा। तुम सच में जानते हो कि कब क्या करना है? अयांश सिंघानिया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे कार के आने का इंतजार करूंगा? हेमंत ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। थोड़ी देर बाद उनके पास एक कार आकर रुकी। हेमंत जल्दी से कार में बैठ गया और उसने कोमल को भी कार में बैठने के लिए कहा। कोमल भी शांति से कार में बैठ गई और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। हेमंत ने कार में अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ अयांश का फोन बजा। जब उससे फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आपने जहां कहा था वहां हमें कोई नहीं मिला। कोई बात नहीं, हो सकता है वो चले गए हो। इतना कहकर अयांश ने अपना फोन रख दिया। इश्की ने उसकी बात सुनी थी और अयांश से बोली, क्या हुआ? मुझे लगता है कि हेमंत और कोमल पहले ही जा चुके हैं। ये तो अच्छी बात है। इश्की ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार जल्दी ही होटल के पास पहुंच गई। अयांश इश्की को लेकर अपने कमरे में आया और उसने इश्की के लिए टब में पानी भरकर कहा, तुम शॉवर ले लो, इसके बाद हम बात करेंगे। इश्की तुरंत शावर लेने चली गई। थोड़ी देर बाद जब इश्की बाहर आई तो उसने देखा कि अयांश वहां नहीं है। तभी उसे अपने फोन की आवाज सुनाई दी। इश्की ने जब फोन उठाया तो उसे जेम्स का फोन आया था। जेम्स से थोड़ी देर बात करने के बाद इश्की ने जब सर घुमाया तो अयांश उसके पास ही खड़ा उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या जेम्स ने किसी खास चीज के लिए फोन किया था? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मैंने जेम्स को अभिमान सिंघानिया का पता लगाने के लिए कहा था। क्या कुछ मिला? इश्की ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, मुझे उनका एड्रेस मिल गया है। इश्की ने अयांश को मिस्टर सिंघानिया का एड्रेस बताया। ये जानकर अयांश की आंखें चमक उठी। अब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अगले दिन इश्की और अयांश ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी अचानक अयांश के पास किसी का फोन आया और जिससे वो काफी परेशान हो गया। इश्की ने अयांश के परेशान चेहरे को देखा तो बोली, क्या हुआ? मुझे अभी इंडिया जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। घूमने की प्लानिंग हम अगली बार करेंगे, इश्की ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम बोर हो जाओ तो यहाँ कोमल को बुला सकती हो, वो तुम्हारे साथ रुक भी सकती है, लेकिन हेमंत को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। अयांश किसी भी कीमत पर हेमंत को इश्की के आसपास नहीं देखना चाहता था। चिंता मत करो, इश्की ने जवाब दिया। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वैसे तुम कब वापस आओगे? इश्की ने अयांश की तरफ देखकर पूछा। इससे पता चल रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि अयांश जाए। क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? अयांश ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए जानना चाहती थी कि मैं बाकी लोगों को तुम्हारे आने और जाने के बारे में बता सकूं। ऐसा लगता है कि तुम कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही हो। अयांश ने इश्की के गालों को प्यार से सहलाया और उसे एक किस करते हुए बोला, अगर दादाजी ठीक रहे तो मैं तुमसे दोबारा मिलने आ जाऊंगा। इश्की ने भी सर हिला दिया। इश्की अयांश को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गई। उसने इश्की को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और वहां से चला गया। जब इश्की वापस लैब आई तो उसे काफी लेट हो गया था। ये देखकर हेमंत खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, इश्की, आज तुम इतना लेट से क्यों आए? मैं अयांश को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। ये सुनकर हेमंत काफी खुश हो गया। अभी इश्की हेमंत से कुछ कहती तभी वहां एडम आ गया और इश्की से बोला, इश्की, तुम मुझसे कुछ काम करवाना चाहती हो? हेमंत जो कुछ बोलने वाला था रुक गया और एडम को घूरने लगा। जब एडम ने देखा कि हेमंत उसे घूर रहा है तो तुरंत बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर सक्सेना? कुछ नहीं, हेमंत ने पलटकर अपना काम जारी रखा। तभी उसने देखा कि एडम इश्की से बहुत दूर बैठा हुआ है। ये देखकर उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एडम ने देखा कि हेमंत भी कंप्यूटर में काफी व्यस्त है, इसलिए वो उत्सुकता से उसके पास आया। क्या तुम डाटा को अलग कर रहे हो? हाँ, हेमंत ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। एडम ने कुछ देर तक डाटा को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं। वो हेमंत को बताना चाहता था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इधर आओ,
इश्की ने एडम को अपने पास बुलाया और अभी के बनाए गए डिजाइन को ध्यान से समझाने लगी। दूसरी तरफ हेमंत एडम और इश्की के बीच की दूरी पर नजर रखे हुए था। अगर वो इश्की के और करीब गया तो मैं इस बार उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, हेमंत ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद एडम इश्की के और करीब होकर कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगा। अचानक हेमंत ने अपने पास में पड़े बॉक्स को गिरा दिया, जिससे दोनों का ध्यान भटक गया। तुम क्या कर रही हो? इश्की ने हेमंत से पूछा। कुछ नहीं, गलती से मेरे हाथ से गिर गया। तुरंत हेमंत ने बहाना बनाया। इश्की और एडम ने फिर से आगे की बात जारी रखी।